नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मैंने भूरी से वादा किया था कि मैं गांव आकर स्कूल जरूर खोलूंगी। तुम स्कूल खोल सकती हो। ले मास्टरनी, और बड़ा। हम अनशन पर बैठेंगे। अरे भूरी! इस मास्टरनी की दवा दारू तुम्हें क्या? हम अपना सत्याग्रह पूरा करेंगे। आप अपना धरना खत्म कीजिए, आगे से इनको इनका पानी वक्त से मिलेगा। और तुम यहाँ पढ़ाई छोड़कर साइकिल चलाती फिर रही हो। बात यह है कि आज से 11 साल पहले आपने छोरे छोरी का ब्याह पक्का कर दिया था। मैं ये शादी रुकवा कर ही रहूंगी। अगर हमारे रीति रिवाजों के लिए हमें खून भी बहाना पड़े तो हम तैयार हैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं, तुझे समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ सकी तो फिर मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। और ये भी याद रखना कि मुझे भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये शादी तो हर कीमत पे रुकेगी। ए मैडम जी, चली जाओ यहां से। निकलो यहां से। मैं तुम लोगों को ये अपराध हरगिज नहीं करने दूंगी। अरे भाई नेत्राम, लकड़ी उकड़ी तो लाओ। जी पंडित जी, अभी मंगवाता हूँ लकड़ियाँ। ए घघरी, अरे सूखी लकड़ियाँ तो लेकर आना जरा, सारा धुआं धुआं हो गया। पहले बताना चाहिए ना, गीली लकड़ियाँ भी कभी जले हैं। छोरा छोरी को बुलाओ। घघरी, भूरी को लेकर आ। ओम भूर्भुवस्सुः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः भर्गस्य देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंघयते गिरिं यत्कर्पाकमं वन्दे परमानन्दे माधवम्। अब आप दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाइए। वरमाला पहनाओ दूल्हा दुल्हन को। अब दोनों एक दूसरे को माला पहनाइए।
क्या हो रहा है ये सब? बंद करें ये तमाशा। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर साहब? ना ही तो कोई तमाशा है, ना ही कोई हमने गलती की है। इन छोरा छोरी का ब्याह करवा रहे हैं। कितने साल की है छोरी? उम्र क्या है छोरी थारी? जी इंस्पेक्टर साहब 8 साल की है। हाँ। और तू ब्याह करा रहा है इसका? बाप है तू? जी इंस्पेक्टर साहब। बाप है तो क्यों जिंदगी खराब कर रहा है छोरी की? बैठिए ना इंस्पेक्टर साहब, अब बैठ के बातचीत करते हैं ना। अरे साहब के लिए चाय पानी लाओ भाई। बैठेंगे तो चल के हवालात में। नाम क्या है थारा? जी बलीराम। और बाप कौन है छोरे का? कितना दहेज लिया है छोरे का? दहेज? सरकार। ए, बिठाओ इनको गाड़ी में। मगर सरकार, हमने किया क्या है? बच्चों का ब्याह कराना कोई अपराध है क्या? ब्याह करना अपराध नहीं है, मगर नाबालिग बच्चों का ब्याह करना, कराना, उसमें शामिल होना, बारात में आना, दावत उड़ाना सब अपराध है। ब्याह के समय छोरे की उम्र 21 और छोरी की 18 से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? मगर सरकार, हमारे समाज में तो बचपन में ही बच्चों का ब्याह करवा देते हैं। अब देखिए, वैसे ये तो अभी बहुत बड़े हो गए हैं। क्या इनका ब्याह करवाना अपराध हो गया? तो तू अब मारे को कानून पढ़ाएगा? बाल विवाह अधिनियम के तहत छोटी उम्र में बच्चों का ब्याह करना अपराध है, और ये अपराध करते हुए तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब चल के जेल की मेहमानी करो। खेल समझ रखा है? जेल में? नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करिए, ऐसा जुल्म मत करिए इंस्पेक्टर साहब। आप कहेंगे तो हम ब्याह रोक देंगे। ब्याह तो हमने रोक ही दिया है, मगर तुम लोगों का फैसला तो अब अदालत ही करेगी। चलो बैठो गाड़ी में, पकड़ो इनको, बिठाओ गाड़ी में। और तू भी आ रहे? इंस्पेक्टर साहब बोला ना, हम शादी रुकवा देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब जब ये लोग शादी रोकने को तैयार हो गए हैं तो छोड़ दीजिए इन्हें। मेरा मकसद इन्हें सजा दिलाना नहीं था, मैं तो बस उस बच्ची की जिंदगी बचाना चाहती थी। मगर मैडम जी, पुलिस को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, और फिर ये लोग तो आपकी जानलेवा पर उतारू थे, और आप इनकी तरफदारी कर रही हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाने आई थी, इन लोगों की आंखें खोलने आई थी, ना कि इन्हें सजा दिलाने। अब ये लोग समझ गए हैं कि बाल विवाह अपराध है, बस मेरे लिए यही काफी है। आप छोड़ दीजिए इन्हें। ठीक है मैडम जी, आप कह रही हो तो छोड़ देते हैं। मगर सब लोग कान खोलकर सुन लो, जय मैडम जी का बाल विवाह का हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं।
अब याद रखना, अब से किसी भी छोरे छोरी का ब्याह बालिग होने पर ही करना, नहीं तो तुम सबको पकड़ के जेल की चक्की पिसवाऊंगा। समझ गए तुम लोग? मैडम जी, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, सीधा कर दूंगा इन लोगों को। जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दीवान जी, बैठो गाड़ी में। मैंने तुझे मना किया था ना स्कूल जाने के लिए। खबरदार जो स्कूल गई तो। मैंने तेरे को पहले भी समझाया था कि तेरी छोरी कबीले के लिए श्राप है। आज मैडम जी का फैसला कर ही देंगे। तो उसका काम तमाम कर दूं? क्यों नहीं? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अरे जमुनी सुनो। जी मैडम जी। आज तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आए? अम्मा ने मना किया है। कहाँ जा रही है भूरी? साइकिल चलाने। झूठ बोल रही है। बस्ता लेकर साइकिल चलाने जा रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बलिराम, कुछ भी नहीं। स्कूल जा रही है भूरी? हैं? नेत्राम, नेत्राम, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि ये तेरी छोरी कुनबे के लिए श्राप है। आज तक हमारे डेरे पर कभी पुलिस नहीं आई और ना ही किसी ने हमारे रीति रिवाजों में दखल दिया। बलिराम, छोटी बच्ची है, इसमें इसका क्या दोष है? वही तो मैं कह रहा हूं। बच्चों को घर में बांध के तो नहीं रख सकते ना। बच्चे हैं, घर से निकलेंगे ही तो उससे मिलेंगे ही। उस मैडम को गांव से निकालना ही पड़ेगा नेत्राम। हाँ ठीक है ना? आज शाम को पंचायत बैठेगी, इस मैडम जी का फैसला कर ही देंगे। ठीक है। भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे डेरे पे पुलिस आई। आज तक हम कुछ भी करते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारे काम में दखल नहीं दिया। हमारे रीति रिवाजों के पालन करने से हमें किसी ने नहीं रोका। भूरी के ब्याह में ऐसा हुआ है। भूरी के ब्याह को हमें रोकना पड़ा। यह सब हुआ है उससे मास्टरनी की वजह से। उसने पहले हमारे गांव में स्कूल खोला, फिर हमारे बच्चों को बिगाड़ा। फिर उसने हमारे रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ किया और आज हमारे डेरे पे पुलिस ले आई। अगर वो और ज्यादा दिन ठहरी तो हमारा सुख चैन छिन जाएगा। क्यों नेत्रा? इसलिए
पंचायत ने फैसला किया है कि उस मैडम का निपटारा कर दिया जाए। सरदार, उस दिन अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो उसका काम तमाम तो मैंने उसी दिन कर दिया होता। फिर मेरे साथ जो होता सो होता। सरदार, अब भी चाहो तो उसका काम तमाम कर दूं? नहीं हरिराम, नहीं। अगर उसे कुछ भी हुआ तो पुलिस हमें फिर से परेशान करेगी। उसकी जान नहीं लेनी है, मगर उसको यहां से जाना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर आप उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बस मास्टरनी, बस। हमें तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। हमारा फैसला हो चुका है कि तुम्हें गांव नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अगर उसे कुछ भी हुआ तो पुलिस हमें फिर से परेशान करेगी। उसकी जान नहीं लेनी है, मगर उसको यहां से जाना है। हम पंचायत का फैसला सुना देंगे कि मास्टरनी, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारा डेरा छोड़कर चली जाओ। क्यों भाइयों? ठीक है ना भाई नेत्राम? हमारे बच्चों की भलाई इसी में है कि वो गांव छोड़कर चली जाए। कल हम सुबह उसे फैसला सुना देंगे कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और यहां से चली जाए। उसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बलीराम जी, अगर आप लोग चाहते ही नहीं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। पर आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बिना पढ़ाई लिखाई के आपके बच्चे इस बदलती दुनिया में कैसे रह पाएंगे, कभी सोचा आपने? आपके पुराने काम धंधे कब तक चलेंगे? दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर आप उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बस मास्टरनी, बस। हमें तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। हमारा फैसला हो चुका है कि तुझे गांव छोड़कर जाना होगा। अब चली जाइए यहां से। जाओ यहां से। जाइए। यह बड़ी शिक्षा देने वाली। आ गए आप? का ही फैसला हुआ पंचायत में? और क्या फैसला होना था? विद्या मैडम को गांव से बाहर जाने का प्रमाण सुना दिया। तो कहीं स्कूल बंद हो जाएगा? खुला रहकर भी क्या होगा? देखा नहीं विद्या मैडम ने क्या किया? ऐसे बनेंगे बच्चे पढ़ लिख कर?
मैं तो वैसे भी कुनबे में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। तो अब कहीं विद्या मैडम कल चली जाएगी? हाँ चली जाएगी, यहाँ रहकर भी क्या करेगी। अरे सुनो, मेहंदी लगी है तो क्या ये हाथ काट कर फेंक देगी? हाँ फेंक दूंगी।